हिमालय की ऊंचाइयों पर 16,000 फीट की ऊंचाई पर एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसे कहते हैं रूपकुंड, लेकिन दुनिया इसे कंकाल झील के नाम से जानती है। साल 1942, दूसरे विश्व युद्ध का समय। एक फॉरेस्ट रेंजर गश्त पर था। जैसे ही बर्फ पिघली, उसकी नजर झील की तह में पड़ी और वो दंग रह गया। वहां एक या दो नहीं, बल्कि सैकड़ों इंसानी कंकाल बिखरे पड़े थे। शुरुआत में लगा कि ये जापानी सैनिक थे जो भारत पर हमला करने आ रहे थे। ब्रिटिश सरकार को डर था कि ये विश्व युद्ध की किसी साजिश का हिस्सा हैं। लेकिन जब इन हड्डियों की जांच शुरू हुई तो सच्चाई ने सबको हिलाकर रख दिया। ये हड्डियां दूसरे विश्व युद्ध की नहीं थीं। ये 1000 साल से भी ज्यादा पुरानी थीं। आखिर 800 लोग इस वीरान जगह पर एक साथ कैसे मरे? चलिए राज खोलते हैं। वैज्ञानिकों ने पाया कि ये लोग कोई सैनिक नहीं, बल्कि तीर्थयात्री थे। कहा जाता है कि कन्नौज के राजा जसधवल अपनी गर्भवती रानी के साथ यात्रा पर निकले थे। लोक गीतों के अनुसार देवी ने उन पर लोहे की गेंदों की बारिश कर दी। आसमान से मौत बरसने लगी थी और भागने की कोई जगह नहीं थी। कुछ ही मिनटों में पूरा इलाका लाशों के ढेर में बदल गया। बर्फ ने इन राजों को सदियों के लिए अपने सीने में दफन कर लिया। लेकिन 2019 के एक डीएनए टेस्ट ने कहानी को और भी उलझा दिया। यहां मरने वाले लोग एक समय के नहीं थे। इनके बीच 1000 साल का अंतर था। पता चला कि यहां कुछ लोग भूमध्य सागर से आए थे। सोचिए, 200 साल पहले ग्रीस के लोग हिमालय की इस ऊंचाई पर क्या कर रहे थे? हैरानी की बात यह है कि 1000 साल के अंतर के बावजूद सबकी मौत एक ही तरह से हुई। यह चोट किसी हथियार की नहीं, बल्कि क्रिकेट की गेंद जितने बड़े ओलों की थी। बिना किसी ढाल के ये ओले गोलियों की तरह जानलेवा थे। जो मंजर 9वीं सदी में दिखा, वही 19वीं सदी में दोहराया गया है। रूपकुंड ने दुनिया के अलग अलग कोनों से आए लोगों को अपनी गोद में सुला लिया। वक्त के दो अलग छोर एक ही झील पर आकर मिल गए। स्थानीय बुजुर्गों के लिए ये कोई रहस्य नहीं, बल्कि देवी का न्याय है। जय मां नंदा। आज भी हर 12 साल में भक्त उसी झील की ओर बढ़ते हैं। एडवेंचर और मौत के बीच यहां एक बहुत बारीक लकीर है। अब सरकार ने इन अवशेषों को छूने पर पाबंदी लगा दी है। पहाड़ सब देख रहे हैं, पर वो कभी कुछ नहीं कहते।